नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। नशा आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन गया है। जल्द ही अमीर बनने के फेर में कुछ माफिया इस कारोबार को लगातार बढ़ाकर बच्चों और युवाओं की नसों में इस जहर को घोल रहे हैं। नशे का यह कारोबार दुनिया में 380 खरब डॉलर तक पहुंच गया है। कम उम्र के युवा भी इसकी जकड़ में फंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये नशा नसों में फैलकर इनको अपना गुलाम बना लेता है। दुनिया भर में ड्रग्स का कारोबार, हथियारों की तस्करी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बाद सबसे ज्यादा मुनाफे वाला काम है। इनमें लोगों ने कुछ ही समय में बेशुमार दौलत कमाई है। नशे के इस कारोबार ने दुनिया में किस तरह से अपनी जड़ों को जमा लिया है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के सबसे मजबूत राष्ट्र यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही नशे की लत से 10 लाख युवाओं की मौत हो चुकी है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ माफियाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में युवाओं को नशे के अंजाम तक पहुंचा दिया है। दुनिया भर में तेजी के साथ अपनी जड़ें जमा चुके नशे का कारोबार यूं तो हर देश में युवाओं को अपनी चपेट में लेने के साथ साथ उन्हें खोखला कर रहा है। इस कारोबार की बढ़त का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में ये कारोबार 380 खरब डॉलर का है। अफीम, मार्फिन, हशीशा, कोकीन, मेथाक्वालोन, एफिड्राइन और LSD इसमें प्रमुख है। दुनिया में सबसे ज्यादा नशे का ये कारोबार अफगानिस्तान, द बहामास, बेलीज, बोलीविया, बर्मा, कोलंबिया, कोस्टारिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वेडोर, एल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, हेंती, होंडुरस, भारत, जमैका, लाओस, मैक्सिया, पनामा, निकारागुआ, पेरू और वेनेजुएला नशे के मुख्य केंद्र हैं। इस अवैध कारोबार के बूते बहुत से माफिया ऐसे हैं जो करोड़पति ही नहीं बल्कि अरबपति और खरबपति बन चुके हैं। ऐसे ही माफियाओं की हिटलिस्ट में सबसे पहला नाम फ्रैंको लुकास का आता है। फ्रैंक नशे का कारोबार कर सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले ड्रग्स तस्कर है। लुकास वो आदमी है जिसने न्यूयॉर्क में इटालियन माफिया की पकड़ कमजोर की और हेरोइन की अच्छी किस्म बेचकर लगभग 35 अरब रुपए की संपत्ति बनाई। लुकास के जीवन पर फिल्म डायरेक्टर डेंजल वॉशिंगटन ने अमेरिकन गैंगस्टर नाम की मूवी भी बनाई है। इस लिस्ट में दूसरा नाम है दाऊद इब्राहिम तास्कर का। 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड दाऊद लिस्ट में दूसरे नंबर पे है। अपने भाई के साथ इसने डी कंपनी बनाई, जो अंडरवर्ल्ड का सबसे फेमस नाम था। मुंबई में हुए बम धमाकों में दाऊद ने ड्रग्स से कमाया पैसा लगाया था। दाऊद इब्राहिम के पास लगभग 446 अरब रुपए की संपत्ति है। दुनिया के टॉप ड्रग माफियाओं की सूची में तीसरा नाम है ओचोआ वेस्क्यूज ब्रदर्स का। ओचोआ ब्रदर्स कोलंबिया के सबसे बड़े ड्रग तस्कर के रूप में जाने जाते हैं। इन दोनों भाइयों ने पूरी दुनिया में कई हजार किलो कोकीन सप्लाई की है। इन दोनों के पास लगभग 400 अरब रुपए की संपत्ति है। इसके बाद चौथा नाम गिलबर्टो रोड्रिगेज ओरेजुला का है। 30 जनवरी 1939 को जन्मे गिलबर्टो को ड्रग लॉर्ड कहा जाता है। ये केली कार्टेल के पूर्व लीडर भी रह चुके हैं। गिलबर्टो पहले गांजे की तस्करी किया करता था। 80 के दशक में इन्होंने ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कोकीन की तस्करी शुरू कर दी। इन्होंने नशे के कारोबार में लगभग 200 अरब रुपए कमाए। टॉप 5 ड्रग माफियाओं की सूची में पांचवा नाम कार्लोस एनरिक लेडर रिवास का है। कोलंबिया में ड्रग तस्करों का एक संगठन मेडलिन कार्टेल, इस संगठन के को-फाउंडर कार्लोस ही है। सितंबर 1949 को कोलंबिया में जन्मे कार्लोस ने बहामास में कोकीन का कारोबार किया और लगभग 180 अरब रुपए की संपत्ति कमाई। हालांकि तमाम लोग दुनिया भर की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के निशाने पर रहते हैं, मगर इसके बावजूद भी दुनिया भर में नशे के इन सौदागरों का काला कारोबार जारी है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। और आइए आपको दिखाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका में नशे का ये काला कारोबार किस तरह से हर साल दर साल बढ़ता ही चला गया। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2016 जारी की। इसके मुताबिक अमेरिका में हेरोइन उपयोगकर्ताओं की संख्या साल 2003 की तुलना में 2014 में लगभग 3 गुना तक पहुंच गई है। वहीं 2003 की तुलना में ड्रग्स से मौतों का आंकड़ा 5 गुना तक बढ़ गया है। साल 2014 में दुनिया भर में 2,07,000 लोगों की मौत हुई। वहीं ड्रग्स की इन मौतों का आंकड़ा पिछले 2 सालों की अगर बात की जाए तो तेजी के साथ बढ़ता ही जा रहा है।
और आइए इससे पहले कि आगे बढ़े, आपको दिखाते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली का क्या हाल है। ड्रग्स के कारोबार के बारे में बताते हैं, साथ ही दिल्ली के युवा किस कदर से ड्रग्स के जाल में फंसते जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली, जहां देश के हर कोने से युवा अपनी पढ़ाई के सिलसिले में, अपनी नौकरी के सिलसिले में आते हैं, लेकिन आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि देश की राजधानी दिल्ली कई ड्रग्स के मामलों में ट्रांजिट पॉइंट बन गई है। ट्रांजिट पॉइंट से हमारा मतलब है कि ड्रग्स की ज्यादातर सप्लाई दिल्ली से ही देश के दूसरे राज्यों में की जाती है। ऐसा हम नहीं बोल रहे, ये दावा है हमारे देश के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का। दिल्ली में बढ़ते ड्रग्स के कारोबार के बारे में जब टोटल न्यूज की टीम दिल्ली स्थित नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंची, तो दिल्ली के जोनल एनसीबी के डायरेक्टर ने कई अहम बातें टोटल टीवी को बताई। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर ने बताया कि अफगानिस्तान में पैदा होने वाली हेरोइन पाकिस्तान के रास्ते होते हुए पहले तो भारत के पंजाब में लाई जाती है, बाद में हेरोइन को लैंड रूट के रास्ते दिल्ली लाया जाता है। ड्रग्स के बाद ड्रग तस्कर दिल्ली के कई अलग अलग कोनों में हेरोइन की सप्लाई करते हैं। देखिए, अगर आप ट्रांजिट पॉइंट की बात कर रहे हैं तो कुछ ड्रग्स के लिए जो है हम कह सकते हैं कि दिल्ली या इंडिया को ट्रांजिट पॉइंट के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि हेरोइन। अब हेरोइन देखिए ज़्यादातर क्या है, वर्ल्ड की जो 85 टू 90% के करीब भी आप कह सकते हैं वर्ल्ड की हेरोइन जो है वो उसकी उपज अफ़गानिस्तान में होती है। तो अफ़गानिस्तान से होते हुए नॉर्मल रूट जो इंडिया की तरफ फॉलो होता है, पाकिस्तान से होते हुए फिर पंजाब या बॉर्डर स्टेट से एंटर करती है और फिर दिल्ली पहुंचती है, और उसके बाद मुंबई या चेन्नई भी कई बार जाती है, और फिर ये बाहर विदेशों में पार्सल्स में पैक करके जाती है बाय एयर, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में या फिर नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में। आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि दिल्ली पहुंचते पहुंचते इस हेरोइन की कीमत में 10 गुना की बढ़ोतरी हो जाती है। यानी जो हेरोइन अफगानिस्तान में 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम मिल जाती है, वो दिल्ली पहुंचते पहुंचते 10 लाख से 15 लाख और यूरोप और अमेरिका में जाकर 2.5 से 3 करोड़ रुपए प्रति किलोग्राम में बिकती है। कि जब अफगानिस्तान से पाकिस्तान आता है या पाकिस्तान के रास्ते इंडिया आता है और फिर इंडिया के रास्ते यूरोप में जाता है या नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में जाता है, तो बीच में देखिए एक चेन है, एक लेयर्स बनी हुई हैं। तो चेन में जैसे जैसे आगे चीज़ जाती जाएगी, जो एक नॉर्मल इकोनॉमिक सेंस है वो यही दर्शाती है। अगर आप बाज़ार में भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो बीच में अगर बहुत लेयर्स होंगी तो एंड यूज़र के पास जब चीज़ पहुंचेगी तो बहुत महंगी मिलती है। तो वही कारण है कि जब एंड यूज़र के पास पहुंचती है, एक तो हर आदमी बीच में अपना प्रॉफिट रखता है, प्रॉफिट मार्जिन रखता है। सेकेंडली, जैसा आपने बिल्कुल सही फरमाया कि रिस्क फैक्टर बढ़ता जाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बॉर्डर्स क्रॉस कर रहे हैं, पहले अफगानिस्तान से पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से इंडिया, फिर इंडिया से यूरोप जब जा रहा है तो स्क्रीनिंग बहुत इन्वॉल्व है, एनफोर्समेंट एजेंसीज कम इनटू प्ले एट एवरी स्टेज। तो ये चीज़ें हैं जो कि इसका दाम बढ़ा देती हैं। दिल्ली में कोकीन 20 से 25 हजार रुपए प्रति ग्राम के रेट पर बिकती है। दिल्ली से कोकेन मुंबई भेजी जाती है, जहां कोकेन की खपत दिल्ली से ज्यादा है। हालांकि पिछले 2 सालों में दिल्ली में कोकेन की खपत में कमी आई है। हालांकि एनसीबी का दावा है कि दिल्ली में हेरोइन की बिक्री बाकी ड्रग्स से कम है, क्योंकि दिल्ली में अधिकतर युवा होने के चलते सस्ते ड्रग की बिक्री सबसे ज्यादा होती है। इन दिनों दिल्ली में सबसे ज्यादा सिंथेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। सिंथेटिक ड्रग्स हेरोइन और अफीम से सस्ता होता है, इसलिए दिल्ली में सिंथेटिक ड्रग्स का दायरा बढ़ता जा रहा है। देखिए, हाल ही में ये देखे गए हैं कुछ रीसेंट ट्रेंड्स की ये सिंथेटिक ड्रग्स का प्रचलन थोड़ा बढ़ा है। उसका मूल कारण यही है, एक तो आपने दाम का ही बताया कि इसका नशा जो है इन ड्रग्स का, जैसे ये मैथाम्फेटामीन हुई, एम्फेटामीन्स हुए, एक्सटेसी, एमडीएमए, मैफिड्रॉन जिसे म्याऊ म्याऊ कहते हैं, फिर मैथाकोलोन है, मैंड्रैक्स। इन ड्रग्स की कीमत जो है वो हेरोइन और कोकेन के बनिस्बत बहुत ही कम है, तो ये सस्ते में अवेलेबल हो जाते हैं और नशे में इनका इफेक्ट लगभग सेम रहता है। तो इसलिए ये थोड़ा प्रचलन देखा गया है कि जो यूथ है इन सिंथेटिक ड्रग्स की तरफ, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की तरफ
ज़्यादा आकर्षित हो रही है। दिल्ली के अंदर सिंथेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा रेव पार्टीज में किया जाता है। सस्ता होने की वजह से कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट सिंथेटिक ड्रग्स को खरीदना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। नशे के इस काले कारोबार की कुछ और सच्चाई आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।